हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान एपीओ प्रीलिम्स में जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके पूरे सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में, और उसको इन टोटो समझने की भी कोशिश करेंगे, सिर्फ देखेंगे ही नहीं। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस में 6 चीज़ें दी गई हैं। पहला है कि वाक्य की शुद्धि और शब्द की शुद्धि। नंबर 2 है, नंबर 2 लाइन से दिया हुआ है, नंबर 2 अभी दिखेगा आपको, एक सेकंड। ये नंबर 3 वाक्यांश के सार्थक शब्द का प्रयोग करना है। नंबर 2 है संधि विच्छेद करना है हमको। नंबर 4 है पारिभाषिक शब्दावली या प्रशासनिक शब्दावली जो अंग्रेजी से हिंदी, जैसे अप्रेजल, इन सब की हिंदी मीनिंग बतानी होगी। नंबर 5 है नंबर 6 तो विलोम शब्द है, और नंबर 5 है शायद उपसर्ग। नंबर 5 हाँ उपसर्ग, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए तो हम उससे कैसे डील करेंगे। ओके, बिना घबराए हुए, बिना किसी चिंता के, नारायण का नाम लेते हुए हम लोग हिंदी को पढ़ने चल रहे हैं। ओके, पहले आप क्वेश्चंस देखो कि क्वेश्चंस एक्चुअल में पूछे कैसे जाते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शब्द को शुद्ध करो या वर्तनी से संबंधित उसमें गलतियां होती हैं। जब शब्द को शुद्ध किया जाता है तो शब्द कैसे अशुद्ध हो सकता है? अशुद्ध शब्द मतलब होता है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अगर किसी शब्द की स्पेलिंग गलत है, उसकी वर्तनी गलत है, तो उसको क्या माना जाएगा? अशुद्ध शब्द माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अशुद्ध शब्द माना जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन आया है कि इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है, हमको पहचानना है। महत्व, संस्थ, सदस्य, उज्ज्वल, दुर्वस्था। हिंदी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से हमको शुद्ध शब्द बताना है। मतलब क्वेश्चन आप अभी देखो कि कैसे आते हैं। इसमें अशुद्ध शब्द बताना है, वर्तनी मतलब स्पेलिंग के दृष्टि से। अभी हम शब्द शुद्धि को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? देयर आर सर्टेन लिस्ट ऑफ words and sentences which are being repeatedly asked in the Rajasthan APO examination. We will learn them by heart, और इस तरह से सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी। और 100 मार्क्स में से जो 30 मार्क्स का लैंग्वेज का पेपर आता है, इस 30 में से 15 क्वेश्चन हिंदी के और 15 इंग्लिश के होते हैं। इस 15 हिंदी वाले को हम 100% उसको हम कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। इंग्लिश वाला लेक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उस 15 को भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनो। पहले देखो कि क्वेश्चंस कैसे हैं, उसके बाद में दिमाग को थोड़ा जोर डालो कि इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, और फिर जो मैं बता रहा हूं उस चीज को आत्मसात करने की कोशिश करो। अगर ऐसा आप करते हो तो इस 15 में से 15 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी आपके लिए। ओके, अगला क्वेश्चन था कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। हमको इनमें से बताना है कि कौन सा अशुद्ध है। उपलब्ध की, अंतरात्मा की, सायंकाल की, महात्म्य, निम्न में से अशुद्ध शब्द है, इनमें से भी अशुद्ध शब्द बताना है। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूं आपको, ये 2005 से लगा करके 2025 तक के बीच के हुए पेपर्स के हैं। ये ऐसे मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रहा हूं इसमें। ओके, रेफ की दृष्टि से
अशुद्ध वर्तनी रूप है, हमको ये बताना है। किस शब्द में अशुद्ध वर्तनी रूप है? ठीक है। अब वाक्य शुद्धि में कैसे क्वेश्चन आते हैं? व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। हमको इनमें से अशुद्ध वाक्य बताने हैं कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। ओके, निम्न में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य की हमको पहचान करनी है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो? शुद्ध वाक्य क्या है? इनमें से हमको शुद्ध वाक्य बताना है। किस वाक्य में सर्वनाम को अशुद्ध प्रयोग किया गया है, हमको यह बताना है। तो क्वेश्चन देख पा रहे हो ना? अब बढ़ जाते हैं अगले उस पे, संधि विच्छेद कैसे आता है। संधि विच्छेद मेनली जो आता है वो आप देखो, वो जो बार 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 पूछा गया है, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है। अभी वाला बहुत आता है, हर साल आया हुआ है क्वेश्चन। व्यंजन संधि का उदाहरण दीजिए। आप समझ पा रहे हो? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सिलेबस का सब्जेक्ट है। जिसे जीत लिया गया हो, मतलब वन वर्ड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, जिसे जीत लिया गया हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए, पहचान कीजिए। ओके, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द उपयुक्त नहीं है। ओके, हमको ये बताना है। आप समझ पा रहे हो ना? वाक्यांश के लिए एक शब्द का सही उदाहरण दीजिए। ये सारे वाक्य हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। फिर प्रशासनिक शब्दावली जो अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करके हमको देना है, उसके बारे में बात हो रही है। जैसे अप्रेजल का पारिभाषिक शब्द का हिंदी रूप क्या है? मूल्यांकन, प्रशंसना, आवेदन, शिक्षुता। रेफरेंस शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। बेल का अर्थ इनमें से है, बेल का क्या मीनिंग है? एफिडेविट का क्या मीनिंग है? एक्ट्स ऑफ कमीशन और ओमिशन का क्या मतलब है? बार काउंसिल का क्या मतलब है? डिफ्लेक्शन शब्द का हिंदी में क्या मतलब है? रिक्विजिशन का क्या मतलब है? अब उपसर्ग में कैसे पूछेंगे? मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि किस तरह के शब्द अपने पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। हमको क्या करना है? इन्हीं के तर्ज पे चीजों को प्रिपेयर करना है। ओके, फिर क्वेश्चन आया उपसर्ग से लेके अविभाव शब्द में उपसर्ग रूप में प्रयुक्त हुआ है। क्या क्या उपसर्ग रूप में प्रयुक्त हुआ? आविर हुआ है, आविर हुआ है, अवि हुआ है, अव हुआ है। ठीक है, विलोम शब्द बताना है। किस विकल्प में उपयुक्त विलोमता नहीं है? आप समझ गए? तो अपने क्वेश्चन देख लिए, अभी खुद से आप देख लेना। ठीक है, अब हम वन बाय वन, टॉपिक बाय टॉपिक सब पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, पहला हम पढ़ेंगे शब्द शुद्धि। सबसे पहले वर्तनी के स्पेलिंग के कुछ हमको नियम याद रखने हैं, जो कि हमको रट्टा मार के रखना है। हमने हिंदी में लिख दिया है कि जरूर याद करें। पहला है कि जब छोटी ई की मात्रा लगेगी तो छोटी ई की मात्रा कब गलत हो सकती है? जैसे ये नियम है, छोटी की मात्रा गलत, इस वाले में छोटी की मात्रा गलत। ये अशुद्ध शब्द, ऊपर अभी हम लोगों ने पीवाईक्यू में देखा तो ये अशुद्ध शब्द लिखा हुआ, ये है शुद्ध शब्द। संसद सदस्य, संस्थ सदस्य लिखा हुआ था। ठीक है, रेफ, इसको रेफ कहते हैं। हलंत जो होता है ना, हलंत, उसको रेफ कहते हैं। का गलत प्रयोग आशीर्वाद, आशीर्वाद, श्रृंगाल। देख रहे हो? अनुस्वार या चंद्र बिंदु का डिफरेंस हो जाता है उसमें, जैसे महत्व, महत्व। ठीक है,
इसमें ये स्पेलिंग देख रहे हो, ऐसे लिखा हुआ है महा, ऐसे लिखा हुआ है, और ये ऐसे लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे हो डिफरेंस है। आधा अक्षर गलत होता है कई बार। सौंदर्यता, सौंदर्य सही है, सौंदर्यता, ठीक है, ये लगेगा। पूजनीयता, तो ये गलत है, ये होगा, ठीक है। ता और ता का अंतर कई बार गलत होता है, हलंत वाला, तदुपरांत, ठीक है। ज्ञा में ज्ञान, ज्ञान, ये ज्ञान गलत है। क्ष और छ में गलत है, क्षमा, ये सही है, क्षमा, ये गलत है। आ रही बात समझ। त्र और त्र में क्या गलती होती है कई बार, ये मित्र, ये सही लिखा हुआ है। ऋण, इसको हम लोग ऋण कहते हैं, कि मात्रा कैसी होती है। ऋषि, कृष्ण, हृदय, सही। अब तुम ये बताओ, मतलब तुम ये सोच रहे होगी कि सर ये कैसे होगा, कैसे याद होगा। देखो, अब तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं बचा हुआ है, या मतलब इतना टाइम खैर कोई देगा भी नहीं और देना भी नहीं चाहिए। इट इज नॉट प्रूडेंट एंड इट इज नॉट एडवाइजेबल टू डिवोट सो मच ऑफ टाइम कि हिंदी व्याकरण जाकर के पढ़ने बैठ जाओ, तो करोगे कैसे। इस उसमें हमने लिस्ट दे दी है शुद्ध और अशुद्ध शब्द की, ठीक है, कि कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। आपको क्या करना है, वो देख लेना है, रट लेना है। पहली बात तो इस पीडीएफ में हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजों को दे दिया है। सिर्फ कितने पेज का ये नोट्स है, 38 पेजेस का। 38 पेज आपको 15 मार्क्स दिला सकते हो। कैसे तैयार करना है शुद्ध अशुद्ध शब्द में, शुद्ध शब्द को देखते रहना कि उसकी स्पेलिंग क्या है, उसको A4 साइज पेपर पे ले करके कई बार लिख लेना है, जैसे सौंदर्य, ठीक है। कैसे प्रिपेयर करोगे वो मैं बता रहा हूं, कि सौंदर्य, एक राघव प्रकाश की हिंदी की बुक आती है, राघव प्रकाश, आप चाहो तो इसको भी परचेज कर सकते हो, इसको भी रेफर कर लेना। 15 नंबर फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएगा अगर आप अपने इस पीडीएफ को पढ़ लिया आपने 38 पेज। सबसे पहले इसको खत्म करने के बाद में राघव प्रकाश पे जाना, और इसको खत्म करने में मुझे नहीं लगता है 2 दिन से ज्यादा लगेगा आपको रटने में और पढ़ने में। सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट आरओआई है, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो इन्हीं 38 पेजेस, इन 38 पेजेस को पढ़ोगे तो आपका सारा आंसर निकल आएगा। ओके, तो ये हो गया कैसे हम वर्तनी शुद्ध देखेंगे। ओके, याद रखने का हमने तरीके भी लिखे। जिन अक्षरों में रेफ, ये रा में हलंत प्लस व्यंजन आता है, वहां पे रेफ का सही प्रयोग देखें। क्या क्या चेक करोगे, कैसे जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें क्या चेक करोगे, एक्चुअल में हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। याद रहेगा, समझ में आ रही बात। वाक्य शुद्धि, गलती कितनी, वाक्य जब कोई होता है तो उसमें गलतियां किस किस तरीके की होती हैं। जैसे सर्वनाम की गलती हो जाती है। जैसे देखो, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, जैसे बोलते हैं ना हम लोग ऐसे जनरल आम बोलचाल की भाषा में, जब अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं या किसी से भी बात कर रहे हो तो ऐसे, अरे यार मेरे को याद नहीं आ रहा, बट वो अशुद्ध है, वो हम उसका अपभ्रंश रूप में बोल रहे होते हैं। हमको बोलना क्या चाहिए कि देखो भाई जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, वो ठीक है। मेरे को क्या होता है, मेरे को कोई वर्ड नहीं, दिस इज ए स्लैंग, वी आर यूजिंग इट एज अ स्लैंग। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है। अब क्या करोगे, ये चीज हो गई।
तो क्या इसका इसका शुद्ध क्या होगा? मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा तो मुझे। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा की स्थान पर उपयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे लिखा मेरे को गलत है, मुझे सही है। मैंने नियम भी लिख दिया कि क्या क्या गलत है। तुम तुम्हारा काम करो, तो इसका क्या काम होगा, मतलब क्या शब्द होगा? तुम अपना काम करो। सुकृति अग्रवाल, समझ पा रहे हो? इप्सा अवस्थी, आर यू लिसनिंग टू मी? क्रिया, लिंग, वचन, इनमें भी कई बार गलती होती है, सिर्फ सर्वनाम की गलती नहीं होती है। जैसे इस समय 5 बजा है, इसमें क्रिया की गलती है। 5 बजा नहीं होता है, 5 बजे होता है। इस समय 5 बजे हैं। अब तुम सोच रहे होगे कि क्या इसमें रॉकेट साइंस लगाना पड़ेगा कि ऐसे? नहीं 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 भाई, बड़ा कठिन है, ऐसे कैसे? नहीं, जस्ट रिलैक्स एंड ट्राई टू रीड एज मच एज पॉसिबल। जब आप अच्छे लिटरेचर तो पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, आप हिंदी का न्यूज़पेपर उठा लीजिए, 2-3-4 अच्छा वाला न्यूज़पेपर, या कोई भी हिंदी की किताब उठा लीजिए, मुंशी प्रेमचंद की या किसी की भी, उसका 2-4 चैप्टर पढ़ डालिए। आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंसेस कैसे कैसे सही सही होते हैं। और फिर आप पढ़ोगे, जैसे आप इसको पढ़ते हो, जब आप पढ़ो, इसको खुद पढ़ो, एक साथ तुम पढ़ के पढ़ो खुद से। इस समय 5 बजा है, ये कहने में ही अटपटा लग रहा है ना, तो जहां पे अटपटा लग रहा है मतलब वहीं पे गलती है। तो कहो इस समय 5 बजे हैं, ये सब सही हो गया। ठीक है, समय के साथ बहुवचन लगता है। ये बात समझ में आ रही है? क्रिया के संबंध में गलती होती है। उसने इंतजार देखा, इसमें इंतजार देखा नहीं, उसने इंतजार किया। इंतजार करना सही होता है। कारक की गलती होती है कई बार। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। समझ पा रहे हो ना? हमको थोड़ा विजिलेंट होकर के काम करना होगा। ओके, अनावश्यक शब्द, तुम वापस लौट जाओ, तुम वापस जाओ या लौट जाओ। वापस और होना और लौटना दोनों सेम चीज है, दोनों एक सेंटेंस में यूज नहीं होंगे। अनावश्यक शब्द, वापस भी और लौटना भी, दोनों शब्द एक साथ यूज नहीं होंगे। समझ पा रहे हो ना? हमको क्या चीजें पकड़नी है उसमें, शालिनी समझ रही हो? ये पकड़ो। अनावश्यक शब्द और भी है, जैसे कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। भैया कृपया भी लगा रहे हो, कृपा करें भी लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो ऐसा? एक ही उससे हो जाए, कृपया शीघ्र उत्तर दें। कृपया और कृपा मैंने लिख भी दिया है कि दोनों एक साथ नहीं लगाएंगे। समझ पा रहे हो ना सब लोग? तो ये लिख दे, वचन की गलती होती। एक फूलों की माला, नहीं ये गलत है। क्या होगा? फूलों की एक माला या एक फूलों वाली माला। संख्यावाचक को सही तरह से यूज करना होगा। अब आपको समझ में आ रहा है ना कि कैसे पढ़ना है इसको, कैसे यूज करना है इस मटेरियल को। क्योंकि आपको क्वेश्चन को समझने की, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताना जरूरी है। क्योंकि जरूरी नहीं कि यही सेंटेंस फिर से रिपीट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है एग्जाम में।
एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने का हमको क्या होना चाहिए, तरीका पता हो जाना चाहिए कि अगर क्वेश्चन इस तरीके के आएंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पीआईक्यू के जितने भी थे हमने सब, तुम वापस लौट जाओ, तुम वापस जाओ। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ेंगे। परीक्षा में क्या स्ट्रेटजी तुम्हारी होनी चाहिए, शब्द शुद्धि वाले प्रश्न में सबसे पहले रेफ, अनुस्वार, ज्ञा, छ, त्रा को देखें। क्यों? क्योंकि इन्हीं में ज्यादातर गलतियां वाले शब्द डाले जाते हैं। और वाक्य शुद्धि में क्या करोगे, सर्वनाम देखोगे, क्रिया देखोगे, अनावश्यक शब्द देखोगे, कारक चिन्ह देखोगे। और अगर तुमको दो विकल्प सही लग रहे हैं कि ये फलाना बी वाला भी सही है, सी वाला भी सही है, तो क्या करोगे, अगर दो विकल्प तुम्हें सही लगे तो सबसे स्वाभाविक, मतलब जो ज्यादा प्रचलन में हो उसको चूज करना है। ठीक है, याद रहेगा। ये याद रखना कि मेरे को कुछ नहीं होता, मुझे होता है। तुम तुम्हारा नहीं, तुम अपना होता है। बात समझ पा रहे हो? ध्यान देने वाली बात है, हल्के में मत ले लेना। ओके, मूविंग टुवर्ड दी संधि विच्छेद एंड संधि। संधि कहते किसे हैं, सबसे पहले यह बात जाननी जरूरी है कि दो वर्णों के पास पास आने पर जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। और जब इसी संधि को तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड संधि विच्छेद। संधि किए हुए शब्द को तोड़कर मूल रूप में लिखना इज कॉल्ड संधि विच्छेद। ठीक है, उस विकार को पहचान लेना कि क्या परिवर्तन हुआ था और उसको ऐसे अलग अलग कर देना, तोड़ तोड़ देना इज कॉल्ड संधि विच्छेद। संधि के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन जो अपने एग्जाम में पूछी जाती है वो सबसे ज्यादा व्यंजन संधि पूछी जाती है। ठीक है, हमने लिख भी दिया, सबसे अधिक पूछा जाता है। व्यंजन संधि होता क्या है, जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और परिवर्तन हो जाए तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन का से शुरू होकर के ज्ञा तक होते हैं, इनको व्यंजन कहते हैं। इनके पहले जो आते हैं उनको स्वर कहते हैं। का, खा, गा, घा, जा, चा, ये सब क्या है, व्यंजन है। का, चा, टा, ता, पा के बाद कोई किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या, रा, ला, वा, हा आए तो वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। का गा में बदल जाता है, चा टा में बदल जाता है, ता डा में बदल जाता है, ता दा में, पा बा में बदल जाता है। जैसे दिक प्लस गज दिग्गज हो जाता है, सत प्लस जन सज्जन हो जाता है, उत प्लस घाटन उद्घाटन हो जाता है। ठीक है, इसका विच्छेद करोगे, इस दिग्गज का विच्छेद करोगे, क्या हो जाएगा, दिक अलग हो जाएगा, गज अलग हो जाएगा। ये रूल है, ये रूल है कि अगर का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ड या, रा, ला, वा, हा ये सब आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, वो अपने थर्ड लेटर पे बदल जाएगा, तीसरे वर्ड। जैसे देखो लिखता हूं, का, खा, गा, घा। ठीक है, अब जैसे दिक, तीसरा वर्ड आ गया, गा, तीसरा वर्ड है का आया हुआ है, ये का, तो का प्लस ग इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। ठीक है, तीसरे वर्ड में परिवर्तित। इस लाइन का तीसरा वर्ड क्या है, ग है, तो ग और का मिलकर के क्या बन गए, ग बन गए। आ रही बात समझ? जैसे सत जन, ता आया, ता, था, द, ध, ऐसे। तो ये तीसरा वर्ड क्या, तीसरा लेटर क्या है, द।
ठीक है, इस तरह से हमको ध्यान रखना है। ओके, अब नेक्स्ट इज ता दा के बाद यदि ला आ जाए तो ता दा ला हो जाता है, ये याद रखना। उत प्लस लेख उल्लेख, सत प्लस लोग सल्लोग, ठीक है। ये नियम बहुत आसान है, अब आपको सब समझ में आ जाएंगे, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ घोल के ऐसे घुट्टी पिला रहा हूं, नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि इसको इस तरीके से करना है। आई एम मेंटरिंग यू, आई एम गाइडिंग यू। मैं स्पून फीड नहीं कर रहा हूं कि बस इतना कर लो वो हो गया, नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि किस तरीके से जब तुम बुक खोलोगे या जब तुम ये वाला नोट्स खोलोगे तो किस तरीके से अप्रोच करना है, मैं वो अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप समझ पा रहे होगे तो। ये बात समझ में आ रही है? परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द कौन कौन? अभी, अभिषिप्त, अभि प्लस इप्सित, अभीष्ट, अभ्यर्थना, अभ्यागत, अभ्युदय, अभ्युत्थान। इस पीडीएफ को करने के बाद में राघव प्रकाश की बुक खरीद लेना है, या चाहे पहले ही खरीद लेना है, ठीक है, उसको भी करके जाना है। हिंदी में हमको 100 आउट ऑफ 100 सॉरी 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स चाहिए। ये मैंने कर दी है सब। सतीश को कैसे लिखोगे? कपीस, वागीश, दिग्गज, सज्जन, संतोष, ठीक है। संधि विच्छेद करने के सबसे सरल सब शब्द को ध्यान से देखो, जहां परिवर्तन हुआ है जहां वहां तोड़ो। सबसे पहले भाग के अंतिम वर्ड को मूल रूप में लेके आए, दूसरे भाग के पहले वर्ड को मूल रूप में लाएं, जांच लें दोनों भाग सार्थक शब्द हैं या नहीं। जैसे वागीश, वाग प्लस ईग, वागीश, ठीक है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये इन सूची को रट लेना, इनका बना के रट लेना, ठीक है। और वाक्यांश के शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हर साल 2 से 4 प्रश्न आते ही आते हैं, ठीक है। वाक्यांश देकर के इसमें तुमसे सही शब्द पूछेगा, और या तो शब्द देकर के आपसे वाक्यांश पूछेगा, ठीक है। युद्ध करने की प्रबल इच्छा जिसको हो उसको युत्सा कहते हैं। जीतने की इच्छा को जिगीसा कहते हैं, जैसे तुम लोगों के अंदर अभी जिगीसा होनी चाहिए। मरने की इच्छा को मुमूर्सा कहते हैं। जीने की तीव्र इच्छा को जिजीविसा कहते हैं। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं। पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं, ठीक है। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। सोने की इच्छा को सुसुप्तसा कहते हैं, सुसुप्सा, याद रहेगा। तो याद रखना बाबू, व्यक्ति संबंधी, जो जिसे जीत लिया गया हो, विजित, जिसको जीत लिया गया उसको विजित कहेंगे। जो जीतने वाला हो उसे विजेता कहते हैं। मैंने लिख दिया है, रट लो। जो मांस खाता हो उसे मांसाहारी कहेंगे, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी कहेंगे। जो बहुत कंजूस हो उसे कृपण कहेंगे। जो बहुत खर्च करता हो उसे फिजूल खर्च कहेंगे। जो दूसरों की बुराई करता है उसे निंदक कहेंगे। जो हमेशा खुश रहता है उसे प्रसन्नचित्त कहेंगे। जो दूसरों का उपकार मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। जो दूसरों का उपकार नहीं मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। समय, मैंने देखो इसको व्यक्ति संबंधी ऐसे डिवाइड कर, इच्छा संबंधी सब डिवाइड कर दिया है, ठीक है। समय संबंधी, दोपहर के समय का समय पूर्वाह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, रात से पहले का समय सायंकाल। अन्य वर्ड जो बार बार आते हैं, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे पथ्य कहते हैं। जो समझ में न आवे उसे आबोध या दुर्बोध कहते हैं। जो जन्म ले चुका हो उसे जात कहते हैं। जो कभी न मरता हो उसे अमर कहते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ? जो बात
छिपा कर रखे उसे गोपनीय कहेंगे, जो बात सबको पता चल जाए उसे प्रकाशित या विदित कहेंगे। ठीक है। मोक्ष प्राप्ति करने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। मुमुक्षा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा। ठीक है। जीतने की इच्छा को विजय कहते हैं। जिसका नाम ना पता हो उसे विख्यात। ये गलत जोड़े गए। मुमूर्षा, विजय, विख्याति, अपराधी गलत जोड़े गए। तो इनका सही शब्द क्या होगा? मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा, जीतने की इच्छा जिगीषा, जिसका नाम पता ना हो उसे गुमनाम कहेंगे, दोपहर के पहले पूर्वाहन कहेंगे। ठीक है। बहुत तगड़े से बना दिया गया है, बस आपको क्या करना है, जाके रट लेना है। ठीक है। पारिभाषिक शब्दावली प्रशासनिक, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे बनाओ, ध्यान से देखो। अंग्रेजी दे देगा आपको, अंग्रेजी शब्द देकर सही हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही हिंदी रूप में है। एक अंग्रेजी शब्द के कई संभावित हिंदी अर्थों में से सही या गलत चुनना होगा। ओके। पीआईक्यू में पूछे गए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, जैसे अप्रेजल, अप्रेजल का सही शब्द होता है मूल्यांकन। अप्रेजल में प्रशंसा करना कई बार लोग लगा देते हैं, वो गलत होता है। ओके। रेफरेंस मतलब होता है संदर्भ, निर्देश, हवाला। बेल जमानत होता है। एफिडेविट शपथ पत्र। डिफेलेक्शन पता नहीं क्या लिखा हुआ है। गबन। रिक्विजिशन अधिग्रहण, मांग पत्र। बार काउंसिल विधिक परिषद। एक्ट ऑफ कमीशन, ओमिशन, कृत अकृत कार्य। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, फिर पूछे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया है, जो रट्टा मारने वाली चीजें उसको लिख दिया है कि क्या क्या याद रखोगे। सबसे पहले जो कार्यालय एवं प्रशासन से संबंधित वर्ड्स हैं उनको याद रखोगे। एजेंडा कार्यसूची, मिनट्स कार्यवाही या कार्य मिनट्स, जब कोई मीटिंग होती है, मीटिंग, इस मीटिंग का जो मतलब क्या डिटेल बनाया जाता है आफ्टर द मीटिंग, उसको मिनट्स कहते हैं। कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या कार्यवाही की गई थी, उसको हम क्या कहते हैं, मिनट्स कहते हैं। ठीक है। सर्कुलर मतलब होते हैं परिपत्र, नोटिफिकेशन अधिसूचना, ऑर्डिनेंस अध्यादेश, गैजेट राजपत्र, ऑफिस ऑर्डर, कार्यालय आदेश, मेमोरेंडम, ज्ञापन, नोट शीट, टिप्पणी शीट, ड्राफ्ट मसौदा, सैंक्शन मंजूरी या स्वीकृति, अप्रूवल अनुमोदन, कंकरेंस सहमति, डिपुटेशन प्रतिनियुक्ति, ट्रांसफर स्थानांतरण, पोस्टिंग तैनाती, रिलीविंग ऑर्डर कार्यमुक्ति आदेश, चार्ज रिपोर्ट प्रभार प्रतिवेदन, ज्वाइनिंग रिपोर्ट कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन, लीव अवकाश, कैजुअल लीव आकस्मिक अवकाश, अर्न लीव अर्जित अवकाश, मेडिकल लीव चिकित्सा अवकाश, कोरम गणपूर्ति। ठीक है। आप इसको पढ़ के रखोगे। एडजर्नमेंट स्थगन, एजेंडा नोट्स, कार्य सूची टिप्पणी। ठीक है। वित्तीय एवं लेखा संबंधी होंगे। बजट, बजट, एस्टिमेट अनुमान, रिवाइज्ड एस्टिमेट संशोधित अनुमान, अप्रोप्रिएशन विनियोग, रीअप्रोप्रिएशन पुनर्विनियोग, ऑडिट लेखा परीक्षा, ऑडिट ऑब्जेक्शन लेखा परीक्षा आपत्ति, डिफेल्केशन गबन, इम्बेजलमेंट गबन, कंटिजेंसी आकस्मिक व्यय, इम्प्रेस्ड अग्रदाय, एडवांस अग्रिम, रिकवरी वसूली, राइट ऑफ बट्टे खाते डालने वाला, रेम्युनरेशन पारिश्रमिक या वेतन, ऑनोरेरियम मानदेय, ट्रेवलिंग अलाउंस यात्रा भत्ता, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता। ओके। न्यायालय से संबंधित अपने इस एपीयू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एफिडेविट शपथ पत्र, बेल जमानत, एंटिसिपेटरी बिल अग्रिम जमानत, चार्ज शीट आरोप पत्र, कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध, प्लेंटिफ वादी, डिफेंडेंट प्रतिवादी, पिटिशनर याची, रेस्पोंडेंट प्रत्यर्थी, एपिलेट
सॉरी अपीलांट, अपीलार्थी, केविएट, चेतावनी याचिका, स्टे ऑर्डर, स्थगन आदेश, इंजंक्शन, व्यादेश, शमन, बुलाना किसी को, वारंट, वारंट, प्रोक्लेमेशन, उद्घोषणा, अटैचमेंट, कुर्की, कन्फिस्केशन, अधिग्रहण, कंपाउंडिंग ऑफ अपराध का शमन, एक्विटल, दोष मुक्ति, कन्विक्शन, दोष सिद्धि, रिमांड, रिमांड, जुडिशियल कस्टडी मतलब न्यायिक अभिरक्षा, ओके, पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस अभिरक्षा। कुछ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और शब्द जैसे अप्रेजल, मूल्यांकन, असेसमेंट, निर्धारण या मूल्यांकन, रिक्विजिशन मतलब होता है अधिग्रहण, मांग पत्र, प्रोक्योरमेंट, अधिप्राप्ति, टेंडर, निविदा, कोटेशन, कोटेशन भाव, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, अग्रीमेंट, करार, समझौता, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन, विजिलेंस, सतर्कता, इंक्वायरी, जांच, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, अनुशासनात्मक कार्यवाही, सस्पेंशन, निलंबन, डिसमिसल, पदच्युति, कंपल्सरी रिटायरमेंट, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, सुपर इन्वेशन, अधिवर्षिता, पेंशन, पेंशन, ग्रेच्युटी, उपदान, प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, ओके। तो हमको क्या रखना है, हमको इन सूची को बार 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 रटते रहना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, इस वाली की गारंटी लेता हूँ, ओके। सब लिख दिया, ओके। अब हम पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग मतलब होता है प्रीफिक्स, जो आगे जोड़ दिया जाता है और जिससे चीजें बदल जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, ओके। उपसर्ग वे अव्यय या अभिकारी शब्द हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन या नया अर्थ उत्पन्न कर देते हैं। आगे जुड़ेगा और उसके पूरे मीनिंग को ही चेंज कर देगा, दैट इज कॉल्ड उपसर्ग, ठीक है। जैसे आ प्लस गमन, आगमन, मतलब गमन, गमन मतलब जा रहा था, आगमन आ गए हो मतलब आए हुए हैं। निर्दोष, दोष मतलब दोष था, दोषी था, निर जोड़ गया, निर्दोष हो गया मतलब दोष मुक्त हो गया। सुपुत्र, खली पुत्र था, शुभ हो गया, अच्छा पुत्र हो गया, बहुत अच्छा पुत्र हो गया, ठीक है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग स्वयं स्वतंत्र रूप में प्रयोग नहीं होता, मतलब वो स्वतंत्र रूप से कोई एक ऐसा अकेला शब्द नहीं हो सकता। उपसर्ग लगाने से शब्द का मूल अर्थ बदल जाता है या उसमें विशेषता आ जाती है, ठीक है। उपसर्ग अव्यय होते हैं, इसलिए उनमें लिंग, वचन, कारक आदि का विकार नहीं होता, ओके। उपसर्ग कौन कौन से जो अपने एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आ, अन, अति, अधि, इनसे अर्थ क्या बनेगा, इनका अर्थ क्या हो जाएगा, अभाव, निषेध, अधिक, बहुत, अधिक मतलब ऊपर, श्रेष्ठ, अधिक। जैसे ये लगेंगे अज्ञान, ज्ञान में आ लग गया अज्ञान, न्याय में आ लग गया अन्याय, निषेध हो गया असंभव। स्वर से पहले अन लगता है, स्वर से पहले अन लगता है, ओके। और जहां पे स्वर नहीं होगा यानी व्यंजन होगा उसके पहले आ लगेगा, ओके। समझ में आ रही बात? ये मैंने बना दिया, अनु पीछे कर देगा, सामने कर देगा, ता, इसे क्या कैसे शब्द बने, ठीक है। हम ये शब्द याद रखो, आपसे पूछेगा इनमें कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि सम से कौन सा हुआ है, सम्मान, संकल्प, संयोग, संग्रह, ठीक है। वि से विशेष, अलग, अभाव, विज्ञान, विदेश, वियोग, विरोध, वी अलग कर दिया गया है उसको। अवि प्रकट होना, आविर्भाव, आविष्कार, ठीक है। जैसे सब परीक्षा में सबसे ज्यादा निर, निह पूछे जाते हैं, इनका अर्थ क्या है, बिना अभाव रहित, ठीक है। निराकरण, निरूपण, निरपराध, निर्दोष, निर्भय, निर्जन, निर्गुण, निर्माण, निर्वासन, निर्यात, ठीक है। निरोग शब्द में निर उपसर्ग नहीं है, निरोग में निह उपसर्ग है, नी है लेकिन रूप बदल जाता है, नी हो गया है, परीक्षा में से निर से नहीं माना जाता है, ओके। याद रखना इस बात को, ठीक है। अगर आप इसको आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ओके। नाउ मूविंग टू द एंटोनिम्स, विलोम शब्द। विलोम शब्द होते क्या है? विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द। किस विकल्प में उपयुक्त विलोमता नहीं है, which is not a correct antonym pair, फॉर्मेट में प्रश्न आते हैं, आपको सही युग्म चूज करना होता है, ठीक है।
विलोम शब्द बनाने के मुख्य तरीके क्या होते हैं? विलोम शब्द कैसे बनते हैं? कई बार प्रीफिक्स यूज करके बनते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने उपसर्ग ऊपर पढ़ा, दोषी, दोष, इसमें निर जोड़ते, निर्दोष। दोनों दोनों विपरीत हैं, अपोजिट। ठीक है। ज्ञान, ज्ञान का अज्ञान हो गया। आवश्यक, अनावश्यक। दोष, निर्दोष। बल, निर्बल। भाग्य, दुर्भाग्य। जन, दुर्जन। ठीक है। विपरीत। जय, विजय। पक्ष, विपक्ष। इनको मेमोराइज कर लो बाबू। अद्वितीय, साधारण, सामान्य, अभिज्ञ, अनभिज्ञ, अन्यायी, न्यायी, अनिवार्य, ऐच्छिक, उत्कर्ष, अपकर्ष, समष्टि, व्यष्टि। ठीक है। दृष्टि, अदृष्टि, अग्रज, अनुज, शुकर, दुष्कर, श्लाघ, निंदा, लाभ, हानि, गौरव, लाघव। ठीक है। हमको ये वाले शब्द ऐसे याद रहे, आस्तिक, नास्तिक, आदर, अनादर, उदय, अस्त, उन्नति, अवनति, एक, अनेक, कठोर, कोमल, कृतज्ञ, कृतघ्न, गुण, अवगुण, जन्म, मृत्यु, जय, पराजय, जीवन, मृत्यु, दिन, रात, धनी, निर्धन, निंदा, स्तुति, प्रशंसा, प्राचीन, अर्वाचीन, नवीन, प्रशंसा, निंदा, बलवान, निर्बल, मित्र, शत्रु। ठीक है। राग, विराग, लाभ, हानि, विद्वान, मूर्ख, सभ्य, असभ्य, हित, अहित, साहसी, कायर, स्वतंत्र, परतंत्र, स्वीकार, अस्वीकार, स्वदेश, विदेश। ठीक है। ये याद रखना, अद्वितीय, द्वितीय, ये गलत है। सही ये क्या है? गलत है। तो सही क्या होगा इसका? अद्वितीय का साधारण। ठीक है। अन्यायी का न्यायी, सही क्या हो है? ये सही है। अभिज्ञ, भिज्ञ, गलत है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अनिवार्य का निवार्य, गलत है ये। अनिवार्य का ऐच्छिक। समष्टि का प्रविष्टि, गलत है ये। समष्टि का व्यष्टि। उत्कर्ष का अपकर्ष, ये सही है। दृष्टि, अतिवृष्टि, ठीक है, गलत है। दृष्टि का अदृष्टि। तो ये चीजें याद रखना बेटा। ओके। अगर ये सारी चीजें ऐसे रट्टा मार लोगे तो कोई भी शक्ति इस धरती पर नहीं है जो तुमको इस एग्जाम को क्लियर करने से रोक सके। हमने पूरे पूरे हिंदी सिलेबस को ही इस लेक्चर में कवर कर दिया है। अब बॉल आपके कोर्ट में है, आप देखना होगा कि कितना अच्छे से प्ले करते हो। अगर आप अच्छे से प्ले करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। और हिंदी के लिए राघव प्रकाश जो स्पेशली राजस्थान एपीओ के लिए बनाई गई है या राजस्थान जुडिशरी के लिए बनाई गई है, उस बुक को आप रेफर करोगे और इस नोट्स में लिखी गई सारी चीज को रट लोगे। 15 आउट ऑफ 15 कृपाशंकर पांडे की गारंटी है। इसके बावजूद में भी अगर आपको कभी कोई डाउट आता है तो 9984848968 कृपाशंकर पांडे को आप क्या कर लोगे? व्हाट्सएप कर लोगे। आ रही बात समझ? चलो इसी नोट के साथ मजे करो सब लोग। बाय बाय, राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक।